हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून मंथली एक्सपायरी का सेटअप, मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। विल सी दैट प्राइस डिस्टॉर्शन एक चीज़ होता है जो मैंने काफ़ी सालों से बोल रहा हूँ। आई टॉक अबाउट एक दो एग्जांपल है यहाँ पे, पिछले 2 हफ्ते में से कुछ हुआ है। आई एक्सप्लेन दैट ताकि आगे जाके आपको समझ में आए। जब मैं प्राइस डिस्टॉर्शन हो रहा है, संभाल के रहिए। व्हेन आई टेल दैट आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। उसके अलावा विल आई जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर के साथ। निफ्टी का स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, इसी रेंज में अभी भी अटका है। व्हाट इज द सेटअप्स? फर्स्ट वन, मैंने आपको आपसे ये कहा था कि अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है एंड ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद अगर वेव फाइव का फेलियर हुआ है, यहाँ से एक ट्रायंगल बना है ऐसे, अगर यहाँ से इस पॉइंट से जो वेव फाइव स्टार्ट हुआ है, इसका वेव फाइव का अगर फेलियर हुआ है तो तभी इसके कारण एक फास्ट मूव रिट्रेस होता है। ये चाहे न्यूज़ एक्सपायरी वायलेंट एक्सपायरी के दिन आए या फिर कैप डाउन हुआ है जहाँ पे मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसके कारण हो, जो भी कारण हो, पर न्यूज़ के कारण ही वेव फेलियर होता है। ये पिछली बार आपको समझाया था और आपको ये कहा था इफ दिस इज वेव फाइव फेलियर तब हम एक बेरिश सिनारियो में जाएंगे। पहले ये जो डिप आया है उसके बाद एक पुल बैक आएगा मार्केट में। एक तीन वेव पैटर्न अभी फिलहाल वैसे ही हो रहा है। तीन वेव पैटर्न का पुल बैक आया है एंड देन मार्केट कैन गो फॉर अ फॉल। अब सवाल है कि ये कब तक ये साइडवेज रहेगा। मैंने आपको पिछली बार कहा था ऐसी जरूरत नहीं है कि इमीडिएटली यहाँ से फॉल हो जाए। मार्केट कैन गो ऑल्सो साइडवेज फॉर और थोड़े टाइम साइडवेज हो सकता है। मार्केट ऐसे करके और थोड़ा टाइम पास कर सकता है, फिर जाके गिर सकता है। राइट। तो पॉइंट हियर इज दैट एक बेरिश सेटअप एक्टिव रहेगा जब तक ये स्विंग हाई इंटैक्ट रहेगा। इट विल बी लाइक दिस बेसिकली, एक ए बी सी सेटअप। ए बी सी सेटअप, दिस विल बी द केस इफ मार्केट रिमेन्स बिलो दिस स्विंग हाई के नीचे रहेगा तो वही होगा मार्केट में। अब दूसरा क्या सेटअप था? दूसरा ये सेटअप था कि अगर साइडवेज पैटर्न एक इरेगुलर फ्लैट सेटअप है, इन केस दिस इज एन इरेगुलर फ्लैट सेटअप, तो मैंने आपको ये समझाया था कि दिस विल कंफर्म दैट मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से जो भी रैली स्टार्ट होगा, इट विल बी अ वेव फाइव पैटर्न। ऑलराइट। इस वेव फाइव खत्म होने के बाद ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट वापस आएगा। बट आई टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमको ये देखना पड़ेगा जिससे हम इन दोनों रेंजेस के बीच में है। हम अभी निर्णय नहीं कर सकते, हम ये तय नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है या फिर ऊपर जाएगा। हमको यहाँ पे जो बिल्डअप हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन वाली बात यह है कि ये वाला जो बिल्डअप है, आई टॉक अबाउट द स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, मार्केट वेव फाइव में भी ऐसे भी कर सकता है, एक डायगोनल पैटर्न बना सकता है लाइक दिस। राइट। द एंटायर थिंग कैन बी वन डायगोनल पैटर्न ऑल्सो। सो वेव फाइव का गारंटी कंफर्म रहेगा कि मार्केट ये स्विंग हाई तोड़ेगा एंड मिनिमम 25,300 के आसपास ये तो जाएगा ही जाएगा। आई एक्सपेक्ट दिस टू गो नियर 25,300 वंस। ऑलराइट। नेक्स्ट वीक आ गया तो और भी अच्छा है, बट दिस विल कंफर्म वेव फाइव का पैटर्न। अगर ये डायगोनल पैटर्न कन्वर्ट होता है देन फास्ट फॉल आएगा। ये जब खत्म होगा डायगोनल पैटर्न, जरूरत नहीं है कि अगले हफ्ते खत्म होगा। इट विल हैपन मोस्टली इन जुलाई। जुलाई में होगा, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के बाद ही होगा अगर ये डायगोनल पैटर्न बनता है तो। बट पॉइंट ये है, हम ये कंसिडर करेंगे तभी जब ये ऊपर का स्विंग हाई, यहाँ ये वाला स्विंग हाई टूटेगा तो, वरना हम नहीं कर पाएंगे इसको कंफर्म। ऑलराइट। तो लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब हमको समझ में आएगी क्या देखना है। एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं। फर्स्ट विल डिस्कस दिस पार्ट, ये वाला जो रैली आया है मार्केट में। हमेशा मैंने आपसे ये कहा है कि आपको जब भी एक फास्ट मूव आता है और आपको पता नहीं क्या करना है, 38 से 50% जोन नापिएगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालिएगा। हमेशा आपको क्या करना है, एक फास्ट मूव के बाद ही देखना पड़ेगा। ऑलराइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फास्ट मूव के बाद। इसका ये कारण है, इट्स द सेम थिंग, हमने एलियट वे मास्टर कोर्स में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम ये एग्जाम्पल्स के साथ। इट इज़ द वेव थ्री के बाद का वेव फोर। अगर मार्केट को यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ये वाला रैली अभी भी बाकी है, मार्केट को और ऊपर जाना है, तो बाई ऑन डिप सिनारियो, अगर बाई ऑन डिप बन रहा है सिनारियो, तो ये 38 से 50% जोन, इस यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा मार्केट को
सेम थिंग अगर बेरिश सिनारियो में है, अगर मार्केट गिर रहा है तेजी से, कहीं मंदी चल रही है और अचानक से धीरे धीरे मार्केट में पुल बैक आ रहा है, और आपको ये पता करना है कि यहाँ पे रिवर्सल हो गया या फिर अभी भी और गिरने वाला है मार्केट, तो आप क्या करेंगे, 38 से 50% जोन का फिबोनाची डालेंगे इस पूरे फॉल का। फिर देखेंगे कि ये टूटता है कि नहीं। अगर नहीं टूटता है तो यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का सेटअप मिलेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देता है हमको। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला जोन यहाँ पे मंडे को मार्केट डिप होता है और वापस ऊपर चले जाता है, तो ये एटलीस्ट एक्सपायरी डेट तक, एटलीस्ट ट्यूजडे वेनेसडे वेनेसडे तक तो ऊपर रहेगा। दिस विल बी योर वेव 5। ऑलराइट, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये वाला, तो दिस विल बी सम वेव 5 के आसपास आएगा, 3.5 और वेव 5 विल डिस्कस दैट लेटर। बट एज लॉन्ग एज दिस 38 to 50% जोन इज इंटैक्ट, हमको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सिंपल, ऐसे सोचना है आपको। अब ऐसे कुछ सवाल हैं कि अगर सर मार्केट यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे नहीं आता है और फिर भी यहाँ से ऐसे करके ऊपर चले जाता है, तो क्या करना है। अगर आपने यहाँ पे कहीं या फिर इस ब्रेकआउट पे कहीं काम किया है, इस पॉइंट पे काम किया है, तो ठीक है। वरना आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा डिप के बारे में सोचना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन के बारे में। अगर इस पॉइंट तक नहीं आता है, राइट, यहाँ तक नहीं आता है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट पुल जहाँ पे जा रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे जाके मार्केट ऐसे गया है, तो यहाँ पे डाल लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ तक पूरा फिबोनाची रेंज डाल लीजिए, सिंपल एज दैट। तो आपको एक नया 38 से 50% जोन, 38 to 50% जोन मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट डिप हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, ये एक बार हमेशा आएगा। ऑलराइट, पहले बार आएगा अगर इसको बाय ऑन डिप देना है, या फिर ये बाय ऑन डिप पर नहीं आया तो ये रिवर्सल का कंफर्मेशन देगा। सो यहाँ पे अगर ये जोन टूटता है वापस एक लो रिस्क सपोर्ट, सपोज ये सपोर्ट जोन टूटता है तो हमारे लिए लो रिस्क सेलिंग जोन बन जाता है। सिंपल एज दैट, ये दो तरफा काम करता है। बस पहले हमको प्रेडिक्ट नहीं करना है मार्केट को कहाँ जा रहा है, मार्केट तू बता, तू तेरे को क्या करना है, हम फॉलो करेंगे, बस ऐसे सोचना है आपको। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। यहाँ पर लेट्स से ये वाला फास्ट फॉल आया था, मंदी आया था ना, ये वाला फास्ट फॉल, एंड हमने यहाँ से, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं उस टाइम पे मैंने ये कहा था आपको, या फिर वीडियो में भी कहा था कि आप ये कीजिए, पहले 38 to 50% जोन यहाँ पर लगा लीजिए। राइट, सो दिस वाज आवर पॉइंट। तो जस्ट ड्रॉ इट हियर तो क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये वाला जोन, जब तक ये जोन इंटैक्ट है मार्केट वापस एक हाई ट्राई करेगा। एक्सपायरी डे के दिन क्या हुआ, वायलेंट एक्सपायरी हुआ यहाँ पे, बहुत तेजी से, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जैसे ये ऐसे टूटा, ये फट 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 गिरा है मार्केट। हमको इस पॉइंट पे मैंने कहा था गारंटी हो जाएगा कि ये पुराना वेव खत्म हो चुका है, कुछ और चल रहा है मार्केट में। एंड वी सॉ दिस, हमारा डी लाइन मैंने आपको समझाया था, 900 पे रखिएगा राउंड फिगर, क्योंकि ये एक्सपायरी के दिन था। तो 24,900 का डी लाइन था हमारे पास, जैसे ही इसके नीचे क्लोज होगा तो बहुत फास्ट फॉल आने वाला है, 10 फॉल आने वाला है, वी हैड डिस्कस दैट। यस, हमको नहीं पता था कि न्यूज़ कुछ आने वाला है रात में, बट अगेन देयर वाज अ फास्ट फॉल इन द मार्केट। राइट, तो ये हो गया आपका एक रिवर्सल कंफर्मेशन। ये हो गया, एक मूव आया, मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, ब्रेक डाउन हुआ, तो दिस इज आर रिवर्सल सेटअप, यहाँ पे हमारा जोन रिवर्सल का बन गया। नाउ सेम थिंग, लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट हियर। यहाँ पे अगर, लेट मी शो दिस, यहाँ पे जो फॉल आया है, मैं यहाँ पे 24,473 के आसपास लेता हूँ। वाई मैंने यहाँ से इस पॉइंट से क्यों लिया और यहाँ तक क्यों लिया, इस पॉइंट पे यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे प्री मार्केट, अगर डेली चार्ट आप देखेंगे तो डेली लो यहाँ पर है, प्री मार्केट का ओपन यहाँ पे बना था, और एक गैप बन के पहला कैंडल बना, पहला कैंडल गैप के बाद बना, प्री मार्केट ओपन यहाँ पे था और फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे यहाँ पे था। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे एक ट्रिक हमने समझा है, कि हमने थोड़ा एक दो एग्जांपल देख के एक ट्रिक समझा है कि अगर ये बनता है तो इसके बाद क्या हो सकता है मार्केट में, और बहुत अच्छे से ट्रिक काम किया। इस वीडियो के बाद डेफिनेटली वो ट्रिक समझिएगा। राइट नाउ, इस मूव में क्या देख रहे हैं हम, इट इज़ वेरी सिंपल, 38 to 50% जोन। करेक्ट, यहाँ पे 38 to 50% जोन हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे कैसे काम किया इसने, दिस इज एक्टिंग एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न।
पुराने एग्जांपल ने क्या हुआ था, इस जोन को टूट के मार्केट नीचे गया था. राइट नाउ व्हाट इज इट एक्टिंग एज? इट इज एक्टिंग एज अ कंटिन्यूएशन जोन. मार्केट ऊपर गया, केम बैक डाउन. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द ट्रेंड बाय ऑन डिप सिनारियो. सिंपल. बट सवाल ये है कि सर हमको ये फास्ट मूव थोड़ा पुराने मूव से थोड़ा अलग लग रहा है. तो ये हमने ढूंढा क्यों? पहले हमने ये सोचा क्यों कि यहाँ पे 38 to 50% जोन डालना ही डालना है? फर्स्ट थिंग, यहाँ पर अगर आप वेव पैटर्न पढ़ रहे हैं तो आपको पता है दिस इज अ फास्ट. ये लास्ट मूव पुराने जस्ट इस मूव का. यहाँ पे आपको पता करना है कि अच्छा आपने ये देखा है लाल कलर का कैंडल. राइट. ड्राइंग को हटा देता हूँ. तो आपने इस पॉइंट पर देखा कि कोई लाल कलर का कैंडल बन रहा है. अब आपका सवाल ये है कि मार्केट रिवर्सल होने वाला है या फिर बॉटम अभी बना, अभी डिप आएगा एक, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं. आपको ये डाउट है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ इस वाले मूव पर, राइट, लेटेस्ट मूव पर आपने क्या किया? फिबोनाची का जोन डाल दिया, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट डाला ऐसे. आपको पता करना है कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने वाला है कि नहीं. तो यहाँ पे क्या बता रहा है हमको कि मार्केट में एक 30, इस लेटेस्ट मूव का 38 to 50% जोन ऐसे कुछ है यहाँ पर. जस्ट चेक इट अगेन. ओके. तो यहाँ पर है 38 to 50% जोन. तो मार्केट ने क्या किया? फॉल के बाद यहाँ पे थोड़ा रुका, यहाँ पे रुका ऐसे, इसको ब्रेक कर दिया. राइट. तो हमको क्या पता चल गया? हाँ भाई, पुराना जो यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ है ये खत्म हो चुका है, इसको कंटिन्यू करना है. तो क्या फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? हमने 38 सोचा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फास्ट मूव आया है. पहला वो इंपॉर्टेंट है, फास्ट मूव आना चाहिए, उसके बाद आप 38 to 50% बारे में सोचेंगे. अब आपने यहाँ पे सोच लिया कि हाँ ये खत्म हो चुका है, अब क्या करूँगा? तो अब आपने क्या किया? यहाँ से पूरा का पूरा मूव का 38 to 50% जोन देखा है ये कहाँ आ रहा है. बट यहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेव भी कैसा आता है या वेव स्ट्रक्चर कैसा आता है. यहाँ पे एक 3 वेव पैटर्न कंफर्म है हमारे लिए. तो यहाँ पे हमको अभी पता करना है फॉल कैसा आता है. फॉल कैसा आया? बहुत स्लो आया. इट केम वेरी स्लो एंड वी ऑलमोस्ट कंफर्म यस परफेक्ट 30 to 50% पैटर्न से कंटिन्यूएशन नया मूव स्टार्ट हो गया. अब आपको पता है कि आपको कल मंडे को क्या देखना है. अगर यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप देखना है, आपको नहीं, मार्केट बताएगा क्या करें. हमको, हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, हम बस लेवल ड्रॉ करके बैठ जाएंगे. तो अगर मंडे को मार्केट फॉल होता है, इन केस कुछ गैप डाउन आता है, या फिर मंडे ट्यूसडे को ऐसे साइडवेज जाता है, आपको बस ये देखना है जहाँ पे भी हाई बने, जो भी हाई बने वहाँ से 38 to 50% जोन अभी भी सुरक्षित है कि नहीं, इंटैक्ट है कि नहीं. जब इंटैक्ट है, हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा ये बाय ऑन डिप के लिए फॉर एक्सपायरी. ये टूटता है तो गेम अलग हो जाएगा. ऑलराइट, गेम अलग बन जाएगा. रिवर्सल में देखेंगे. सो रिवर्सल आएगा तो क्या? एग्जाम्पल, अगर टूट गया तो क्या, कैसे सोचेंगे हम? मैंने आपको कहा था कि हम पहले विल थिंक अबाउट कंजर्वेटिव सेटअप. मंथली एक्सपायरी है गेम, ऐसे नहीं है कि मंथली एक्सपायरी के टाइम ही बड़ा मूव आना चाहिए. आ सकता है, पूरे जून महीने में कुछ हुआ नहीं है, अचानक से मंथली एक्सपायरी के टाइम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. बट थिंक अबाउट इट, आपको ही सोचना पड़ेगा. यहाँ पे 38 से अगर परसेंट से फॉल आता है तो पहला टारगेट हम ये वाला स्विंग रखेंगे, उसके बाद नीचे वाला जहाँ पे काफ़ी बार मल्टीपल सपोर्ट हुआ है. राइट. विल कीप दैट. बड़े टारगेट का भी मत सोचिएगा, मंथली एक्सपायरी है, फॉर दैट इज द रीजन वाई. एक ये पैटर्न है. अगर यहाँ पे अगर मार्केट बाय ऑन डिप से ऊपर चले जाता है तो 23,000, 25,300 मेरा एक टारगेट रहेगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक जोन है यहाँ पे 25,250 टू 25,475. ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ. आई हैव डिस्कस दिस बिफोर बट आई जस्ट रिमाइंड इट अगेन. ये जोन बना के रखिएगा अपने चार्ट चार्ट पर. इसके ऊपर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में, 26,000 के बारे में बात करेंगे. बट राइट नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है. ऑलराइट. तो राइट नाउ ये हो गया एक बात. मंथली एक्सपायरी का खेल क्या होता है यूजुअली? ये हो गया आपका मंथ का स्टार्ट हो गया जून महीने का. सपोज यहाँ पे जून महीने खत्म हो रहा है. बीच में जो होता है मिड मंथ होता है, बीच में मेन गेम ऑपरेटर्स यहीं पे खेलते हैं, बड़े खिलाड़ी यहीं पे खेलते हैं. रीजन यहाँ है सिंपल, बिकॉज यहाँ से एक्चुअल डीके स्टार्ट होता है ऑप्शंस में. डीके लास्ट 2 वीक्स में, फर्स्ट 2 वीक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है. थर्ड एंड फोर्थ वीक में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस डीके होता है. वो मंथली ऑप्शंस की बात बात कर रहा हूँ मैं. तो दिस इज वेयर दे
स्टार्ट प्लानिंग फॉर मंथली एक्सपायरी। अगर उन्होंने कुछ प्लान किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट रखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लोग हमेशा रिटेल को फंसाने की सोचेंगे, वो तो होता ही है। बट ऑपरेटर्स के बीचों बीच में भी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, राइट? लड़ाई झगड़ा उनके बीच में भी होता है, एक दूसरे को काटने लगते हैं। इसके बारे में मैंने एक एक्सपायरी वॉर एक वीडियो बनाया था, छोटा सा एग्जांपल देके कि यहाँ पे दो ऑपरेटर्स लड़ेंगे तो कैसा लगता है। लाइव एग्जांपल था मार्केट का, तब आई शोड यू हाउ एक सिंपल छोटे से मूव में भी ये लोग लड़ते हैं। तो राइट नाउ अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉप आता है एक्सपायरी के लिए, यहाँ पे जाके किसी का एसएल हंट कर सकते हैं ये लोग, किसी का एसएल हंट कर सकते हैं ये लोग, फिर वापस इस रेंज के अंदर ला सकते हैं, राउंड फिगर 25,000 ऐसे कुछ एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी कर सकते हैं। सिंपल। अगर इन्होंने ये प्लान किया कि नहीं, मुझे इस रेंज के अंदर ही काम करना है या फिर एक्सपायरी इस रेंज के अंदर ही करना है, तो दे विल प्लान फॉर एक्सपायरी नियर दिस कंसोलिडेशन एरिया जोन्स, जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा पोजीशन का प्रॉफिट यही मिलेगा उनको, सबसे पोजीशन का प्रॉफिट यही मिलेगा। लाइक स्ट्रैडल सेटअप्स, स्ट्रैंगल सेटअप्स, जो भी ऑप्शन में आपको जिनको पता है, सब बीच में, रेंज के बीच में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो वो लोग ऐसे प्लान कर सकते हैं, राइट? तो ये ध्यान रखना है कि मंडे को क्या होता है, मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना 38 to 50% जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब इट इज़ नॉट, कोई ऐसे कोई शब्द नहीं है हिंदी में, बट अजीब तरीके से वेव आ रहा है। इसका एक एग्जांपल समझाना था आपको, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है, वो भी समझाता हूँ आपको, क्यों डिस्टॉर्शन के पीछे मैं लगे रहा हूँ काफ़ी टाइम से। 2023 में, ये काफ़ी बार कुछ लोगों को ये बाय हार्ट हो गया होगा, 3-4 बार कह चुका हूँ मैं। 2023 में बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैंने कुछ प्राइजेस देखे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर अजीब तरीके से बन रहा था। इसको बनना नहीं चाहिए वैसे, यूजुअली नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है वेव थियरी में, सो इट शुड नॉट मेक। अगर कोई ह्यूमन, कोई इंसान ट्रेडिंग कर रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, चाहे आप कितने भी पैसा लगा लो, कोई भी कर लो, कोई इंसान कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा। तो 2023 में क्या हुआ, कहीं 2023 में या मार्च में, मैंने अपने मेंबर्स को उस टाइम पे कहा था कि बैंक निफ्टी देखना बंद कीजिएगा, यहाँ पे बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है। इसका कारण ये है कि रिटेल जो है, रिटेल फ्रेंजी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इसका मतलब पागलपन। रिटेल यहाँ पे चिपक गई थी एकदम बैंक निफ्टी में, वीकली एक्सपायरी चल रहे थे, और अपने उस टाइम पे याद रहे कि नहीं, डेली एक्सपायरी था कि नहीं, बट डेली एक्सपायरी उसके बाद आया था। तो डेली एक्सपायरीज थे, बैंक निफ्टी का एक्सपायरीज था, वीकली एक्सपायरीज, वीकली और मंथली था उस टाइम पे। तो 90% रिटेल इसके पीछे थे, यूट्यूबर्स, गुरुज, टेलीग्राम, जो भी हो, टिप्स विप्स जो भी हो, सब कुछ यहीं पे था। इट वॉज वेरी क्लियर। निफ्टी में उस टाइम पे इतना मैनिपुलेशन नहीं हो रहा था, बैंक निफ्टी में बहुत हो रहा था। मुझे क्यों मैनिपुलेशन के बारे में पता है, क्योंकि मैंने सेम पैटर्न्स यूएस फ्यूचर्स में देखे हैं। अब इसके बारे में समझाऊंगा। इसके पीछे का कारण क्या है, मैंने कहा था HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स, इंडिया में कोई इतना कोई है जो यूएस से खेल रहा है। तो हमको बाद में 2023, ये कुछ महीनों के बाद हमको पता चला कि जेन स्ट्रीट एक नाम का कोई कंपनी है जो इंडियन मार्केट में बहुत पैसा कमा रहा है। सो 2023 में इन्होंने 1,000 करोड़ कमाए, इंडियन ऑप्शंस से ही, बस ऑप्शंस से ही, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, ये नहीं, 1,000 करोड़ कमाया। छोटी रकम नहीं है ये। और हमको पता कैसे चला है इसके बारे में, हमको इसलिए पता चला जब इनका और कोई दूसरे कंपनी का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और पब्लिक में आया था, कोर्ट केस चल रहा था इनका, कि अ, इन्होंने कंप्लेन किया था, जेन स्ट्रीट ने कंप्लेन किया था कि कुछ मिलेनियम या मिलेनियल का नाम का कोई कंपनी है, इन्होंने हमारा स्ट्रेटजी चुराया है इंडियन मार्केट का। ये था उनका, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और जो भी चल रहा था, बेसिकली आपको याद रहेगा ऑब्वियसली कितना बड़ा इंपॉर्टेंट झगड़ा है, क्योंकि इन्होंने सेम स्ट्रेटजी यूज करके 1,000 करोड़ कमाए इंडियन मार्केट में से। तो ये हमको पता चला, पब्लिक को तभी याद आया कि हाँ भाई, जेन स्ट्रीट नाम का कोई है।
तब मुझे समझ में आया कि गेम अभी बाकी है, क्योंकि रियल प्लेयर्स अभी एंटर नहीं किए। तो 2024 में क्या हुआ, जेपी मॉर्गन, जो एक मेगा सुपर बैंक है यूएस में, और ये मार्केट का भी काम करते हैं, सिटाडल, ये यूएस मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, समझिएगा आप। यूएस मार्केट इज अ हाईली एफिशिएंट मार्केट, पूरा डेवलप्ड मार्केट है, ठीक चलता है वो। और वहां पर प्राइस डिस्टॉर्शंस, ऊपर नीचे होना बहुत कॉमन है, अजीब तरीके से मूव आना बहुत कॉमन है यूएस फ्यूचर्स में। क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है यूएस मार्केट स्ट्रक्चर समझने का, पढ़ने का, तो मुझे इमीडिएटली समझ में आया कि हाँ भाई, बैंक निफ्टी में भी यही हो रहा है। तो वहां पे ये लोग एल्गो के बिना कुछ काम नहीं करते। 50% से ज़्यादा जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स तो 90%, 90% लगा लीजिए, बड़े खिलाड़ी ऐसे, इनका 90% एल्गो का ही काम रहता है। बहुत पावरफुल, बहुत हाई लेवल का एल्गोस। ये डेवलप्ड कंट्री की बात है। तो फॉर एग्जांपल, हमको इन इन लोगों ने कितना कमाया हमको नहीं पता, बट जेन स्ट्रीट ने अगले साल 2,000 करोड़ कमाए, एकदम डबल। एग्जैक्ट फिगर याद नहीं मुझे, पर एक बार चेक कर लीजिए आप। तो 1,000 करोड़ के बाद 2,000 करोड़ कमाए इन्होंने अगले साल। ये तो हमको पता है कि 1,000 को तो बहुत ही हो गया, इसका डबल कमाया इन्होंने अगले साल। तब तो वीकली फ्रेंड ये था हमारा टाइम, वीकली एक्सपायरीज थे, और वीकली में 5 एक्सपायरीज थे, तो इन्होंने डबल कमा लिया। तो मेरा पॉइंट ये है कि प्राइस अभी डिस्टॉर्शन निफ्टी में आ चुका है, निफ्टी में भी आ चुका है, बैंक निफ्टी से निफ्टी में आ चुका है। जब यहाँ पे बैन लगा, अपने बैंक निफ्टी पे बैन लगा, बैन मतलब बंद हुआ। अभी सिर्फ निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है 2025 में, सिर्फ निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में सिर्फ मंथली है, राइट। तो गेम क्या हुआ, गेम ये है कि निफ्टी में थोड़ा गेम बन रहा है अभी। सेंसेक्स में भी रिटेल पब्लिक चल गई है, बीएसई सेंसेक्स में रिटेल पब्लिक वहां पे घुस गई है। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होने वाला है, इसमें, कि जहाँ पे रिटेल है वहीं पे मैनिपुलेशन होगा। तो डिस्टॉर्शन के बारे में समझाना आपको, ये सब हो गई, इसके पीछे की कहानी कौन करता है आपको समझ में आ गया। डिस्टॉर्शन ये है, फॉर एग्जांपल चलो बेरिश वेव ले लेते हैं, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। अब 1 2 3 4 5 ले लीजिए, या फिर ये ABC वेव ले लीजिए। लास्ट वेव जो होता है, लास्ट वेव के 3 सब वेव्स होते हैं। इस फिफ्थ वेव कैसा आ सकता है, एक डायगोनल पैटर्न आ सकता है ऐसे, राइट, डायगोनल पैटर्न में आ सकता है। एक इम्पल्स वेव आ सकता है, सिंपल 1 2 3 4 5 में आ सकता है, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, लास्ट वेव के अंदर की बात कर रहा हूँ। या फिर अपना डंप हो सकता है मार्केट, और वी शेप रिकवरी हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक अलग तरीके का पैटर्न बना, दिस इज अ 3 वे पैटर्न, ABC पैटर्न। ये आना नहीं चाहिए इस लास्ट मूव में, लास्ट लेग में। तभी आ सकता है अगर आप यहाँ पे एक ABC पैटर्न बोल रहे हैं, यहाँ पे एक डायगोनल पैटर्न बोल रहे हैं, ये गिफ्ट निफ्टी में सही हुआ है, पर निफ्टी स्पॉट चार्ट में नहीं हुआ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। एंड सेम थिंग यहाँ पर हुआ है, इस पॉइंट पर, ये वाला एक ABC पैटर्न बना के मार्केट पूरा रिवर्स कर लिया। इट शुड नॉट हैपन, ये होना नहीं चाहिए। सेम थिंग अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये अगर ऐसा आता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 1 2 3 4 5 आता है, ऐसे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई पंप और डंप, बुल्स को ट्रैप करके यहाँ पे पंप और डंप आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचुरल है, ये ऐसे ही होता है। बट ये 3 वेव पैटर्न ऐसे आना नहीं चाहिए इसको। दिस इज प्राइस डिस्टॉर्शन। ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा ऊपर का, बाहर से दूर से देखेंगे तो सब सही लग रहा है, पर जब अंदर जाके देखेंगे, इंटरनल वेव्स देखेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। सो दिस इज स्पॉट चार्ट पे सबसे ज्यादा हो रहा है। तो दिस इज द इशू राइट नाउ, वेव ट्रेडर्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो भी लोग एलियट वेव एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, देर इज सम डिस्टॉर्शंस हैपनिंग इन द मार्केट। इसीलिए आप कंफर्मेशन ले लीजिए पहले मूव का, एंड देन थिंक अबाउट मेकिंग योर पोजिशंस, एज सिंपल एज दैट, राइट। राइट नाउ, पिछले हफ्ते क्या हुआ, हमारे पास कुछ स्टॉक्स थे जो हमने शेयर किए थे टेलीग्राम ग्रुप पर। मैंने सिर्फ टाइम दिया था
स्टॉक का नाम दिया था और मैंने ये सवाल किया था कि यहाँ पर इस टाइम पर आप देखिएगा अगर कोई न्यूज़ है कि नहीं स्टॉक में, चेक इफ देर इज़ न्यूज़। इसका मतलब ये है कि क्या अगर मूव आता है तो न्यूज़ के कारण आता है कि नहीं, बस इतना ही मतलब है। और मैंने ये कहा था सेटअप चेक करने के लिए। अब सेटअप सब कुछ आप स्टडी मटेरियल से ही निकालना पड़ेगा आपको, इलेक्टिव मास्टर कोर्स और जो भी यूट्यूब पर है, FRVP है, वॉल्यूम ट्रैप्स है, ये सब मैंने आपको शेयर किया था। स्टडी मटेरियल डाल के आप सेटअप ढूंढिएगा। मैंने क्लियर कट समझा दिया था आपको कि स्पून फीडिंग नहीं रहेगा मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में स्पून फीडिंग नहीं रहेगा। जो लोग सच्ची में हार्डवर्क कर रहे हैं, सच्ची में पढ़ रहे हैं, उनको आसान रहेगा इसको वेव्स को पकड़ने में। ऑलराइट, तो दिस इज सिप्ला। सिप्ला में हमारे पास एग्जैक्ट टाइम जोन से शार्प रिएक्शंस मिले थे मार्केट में। दिस इज नॉट वेरी इजी टू कैच। सिप्ला का स्टॉक थोड़ा डिफिकल्ट था लास्ट वीक। आई जस्ट शो यू सम इजियर एग्जांपल्स। बलरामपुर चीनी था, बलरामपुर चीनी में आई शेयर द सेम थिंग अगेन। एग्जैक्ट टाइम जोन से क्या हुआ, मार्केट ने एक फास्ट फॉल किया था। राइट, इट गेव अ वेरी फास्ट फॉल। उसी दिन 2.8% का फॉल आया था, पर इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते थे इन FNO, बिकॉज ऑफ FNO बैन में था ये। कैश में कर सकते थे। इस सेम डे 3% ऑलमोस्ट का फॉल आया। बट पॉइंट हियर इज दैट आई एम नॉट गिविंग फॉर ट्रेडिंग, आई एम गिविंग फॉर स्टडिंग। कोई मैं बाय और सेल सिग्नल नहीं दे रहा हूँ। और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से आप पढ़ के मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझे मैसेज मत कीजिए, सर ये हो रहा है, ये हो सकता है, क्या करूँ मैं इनकी जवाब नहीं दे सकता हूँ। बस आपको पढ़ना है यहाँ पे, आपके लिए पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। बस मेरा जो रिसर्च है बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं सच्ची में, वो लोग पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे मार्केट। मेरा पॉइंट ये है कि सवाल ये करता हूँ हमेशा कि क्या इसमें कोई न्यूज़ है कि नहीं। न्यूज़ आया इसका, बलरामपुर चीनी का, यहाँ पर 20 तारीख को आया। मूव कब आया, स्टार्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे हमने ढूंढ निकाला। वी फाउंड दिस मूव। मूव होने के बाद क्या आया, न्यूज़ आया। न्यूज़ आया तो क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया। समझ रहे आप। तो गेम वो है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो भी पड़ेगा पहले, मार्केट स्ट्रक्चर से ही आएगा हमारा मूव सारे। तो जो भी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं वो लोग डेफिनेटली पकड़ पाएंगे। मैं जो भी रिसर्च आइडियाज मिलता है मुझको, मैं आई जस्ट शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। आइशर मोटर, बिगेस्ट मूव लास्ट वीक, एक्चुअली लास्ट फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था ये। मैंने यहाँ पे शेयर किया था टाइम, 9:15 9:45 का टाइम जोन था आइशर मोटर का। ब्यूटीफुल मूव। मैंने बस एक सवाल पूछा था, क्या यहाँ में कुछ स्टॉक में न्यूज़ है क्या, कुछ स्टॉक में न्यूज़ है क्या। बिना न्यूज़ के इतना बड़ा मूव आया मार्केट में। राइट, सो द रीज़न इज बिकॉज लोग ये पॉइंट नहीं समझ पाएंगे कि 90% रिटेलर्स क्या करते हैं, चार्ट के बाहर सोचते हैं, ढूंढ निकालते हैं, वजह खोजते हैं कि क्यों मार्केट ऐसे घूम रहा है, क्यों ये हो रहा है। हर आप न्यूज़ चैनल में देखेंगे कि आज मार्केट ऐसे किया क्योंकि ये हुआ, इसके वजह से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर, इसके वजह से ये हो गया, US मार्केट ये हो रहा है। तो सारे वजह मार्केट, लोग आपको पूरी तरह से घेर चुके हैं और सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि मार्केट के मूवमेंट का वजह चार्ट के बाहर है। चार्ट के बाहर का 10 वीडियोस बनाएंगे, 10 रीज़न बताएंगे, डिस्कशन होगा, टीवी पे आएगा। बट ये कोई नहीं बता रहा है कि न्यूज़ को कोई संबंध नहीं है। मार्केट इज मूविंग बेस्ड ऑन इट्स ओन प्राइस एनालिसिस। सब वजह मूवमेंट चार्ट के अंदर है। दैट्स ऑल। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल गाइस, वी सॉ अ क्विक रिकैप ऑफ दिस लास्ट वीक। एंड अगले हफ्ते कुछ स्टॉक मिलता है मुझे, पिक करता हूँ तो आई डेफिनेटली शेयर इन टेलीग्राम ग्रुप। राइट नाउ आपको समझ में आया कि मंडे को क्या देखना है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ इसको डेफिनेटली एक और बार देखिएगा, बहुत क्लियरली आई एक्सप्लेन्ड इट। आपको क्या देखना है, कैसे सोचना है, ओवरऑल स्ट्रक्चर कनेक्ट करके आपको समझाया था कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। ऑलराइट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली अगले वीडियो में आपको ये समझना है, अगले ट्रेडिंग सेशन से पहले ये समझना है कि FRVP कैसे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैंडल स्टिक के बीच की कहानी ये सब, FRVP हमको वो बताता है। तो 4 पार्ट है उसके, 4 लेक्चर्स बनाए हैं यूट्यूब पर ही है, उसको पहले पढ़िएगा, उसके बाद वेव एनालिसिस को पढ़िएगा। थैंक यू गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।